77 देख लो, बात नहीं करो लवनिका। ये बताओ कि चंद्र ग्रहण 6 महीने में आता है और जबकि अमावस्या क्या है, हर महीने आ जाती है। दीदी को बताओ ये बात। चलो नाउ क्वेश्चन इज देयर दैट इज सोलर एक्लिप्स and lunar eclipse occurs after 6 months. However, that is Amavasya and Purnima occurs every after 15 days. मतलब अगर हम सक्सेसिव पूर्णिमा देखें तो महीने महीने में। सही है? चलो, तो उसके लिए तुम्हारे बुक में डायग्राम बना, ये देखो। ये रहा। कहने का मतलब है कि सन के चारों तरफ, ये देखिए सन के चारों तरफ ये अर्थ है, लेकिन इस चीज को देखो, ये इस तरीके से अर्थ चल रही है, अर्थ ऐसे मूव कर रही है। अब ये सन है तो अर्थ कैसे मूव कर रही बताओ। मान लीजिए मैं सन हूं और अर्थ इसके चारों ओर ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे सन के चारों ओर ऐसे मूव कर रही, लेकिन जो मून है वो दूसरे प्लेन में कर रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहा है। वो थोड़ा टेढ़ा, देखो बुक में तुम्हारे बना हुआ है, वो 5 डिग्री एक्सिस पर है। मून कैसे कर रहा है, थोड़ा घूम रहा है। सही है? तो इस तरीके से ये दोनों चीजें, अर्थ मूव करती जा रही है, ये भी है। ये 12 चक्कर लगा लेगा जब तक ये एक चक्कर लगाएगा। इसलिए तुम्हारे एक सोलर ईयर में कितने ल्यूनार मंथ होते हैं? 12 लूनार मंथ और एक दिन। हाँ ना, अब देखो यहाँ देखो, तो ये फिर से ऐसे है, यहाँ देखिए तो ये फिर से ऐसे है, और यहाँ देखिए तो ये फिर से ऐसे। ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मून है, देखो मून अगर यहाँ पे है तो बोलो अर्थ को दिखेगा क्या? यस क्योंकि पीछे तो ब्लैक है, तो यहाँ पे कभी भी एक्लिप्स नहीं आएगी। इधर पर है तो वो ऐसे से घूम रहा है और सन की लाइट उस पे पड़ के इस पे पड़ जाएगी, तो एक्लिप्स नहीं आएगी। सन लाइट तो इस पे पड़ गई, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लाइट इस पे पड़ी और फिर इससे इस पे पड़ी, तो मून तो दिखेगा ना। बोलो, दिखेगा दिखेगा। यहाँ पे कभी भी जब ये दूर होगा या इधर पर होगा तो कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? जब अर्थ पहली हीलियन में होगी या एफ हीलियन में होगी, या ये पास है तो पहली हीलियन, एफ हीलियन उस समय नहीं आएगा। इक्विनॉक्स में होगा, इधर देखो, इक्विनॉक्स के आसपास। ये कौन सी स्थिति है अंशुमय? मून की। बोलो, ये न्यू मून की स्थिति है कि फुल मून की? न्यू मून की स्थिति है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि चंद्र ग्रहण पड़ जाए। अच्छा यहाँ देखो, इसी तरीके से अगर यहाँ पर मून है, सब बुक का ही बना रहा हूँ डायग्राम, तो ये पीछे काला होगा क्योंकि सनलाइट इस पे पड़ेगी, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, वो किस पे पड़ जाएगी? अर्थ पे पड़ जाएगी, तो दिख जाएगा। और यहाँ पर होगा तो, यहाँ पर होगा तुम कुछ नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब इसका मतलब है कि लाइट किधर पड़ेगी, जरा चेक करो। हाँ, उल्टा बना दिया। ये न्यू मून की स्थिति है, तुम देख पाओगे? सही है। सो वी से दैट ल्यूनार एक्लिप्स अकर्स। कब, किस स्थिति पर होता है? इट इज नॉट व्हेन इट इज डिस्टेंट अपार्ट। ये कब होता है? ये दो पोजीशन है, एक जगह सोलर एक्लिप्स होगा, एक जगह ल्यूनार एक्लिप्स होगा। वो देखो बुक में बना हुआ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, चेक करो। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए यहाँ पे मून है, अब बताओ, मून यहाँ पे आ गया। अच्छा, मून यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, ये मून जा रहा है ऐसे, तो इस समय बताओ सन की लाइट इस पे पड़ेगी?
और इसको दिख जाएगा। लेकिन अभी बताओ, अभी अर्थ की छाया इस पर पड़ रही क्या? तो अर्थ की छाया इस पर पड़ रही है, तो ये कौन से रीजन में हुआ? अम्ब्रा रीजन है कि पेनम्ब्रा? अम्ब्रा। यस, दिस इज अम्ब्रा रीजन। ये देखो, आप ये समझ गए ना, सन की जो छाया है किस पर पड़ी? अर्थ पर। और फिर आगे चल के क्या हुई? अर्थ पे जाके मून पे पड़ी। मून कैसा दिखेगा? काला। तो धीरे धीरे मून पेनम्ब्रा से अम्ब्रा गया, अब बाहर निकल गया। तो इस चीज को आप क्या कहोगे? देखो, पूरी चीज आप समझ पा रहे हो? ये जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूँ वो सब अम्ब्रा रीजन है, सही है? और फिर धीरे से जब ये यहाँ आ जाएगा तो तुम फिर से मजा लो मून का। ये देखो, फिर से रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा, आप इधर देखो, कहने का मतलब है व्हेन सन, अर्थ एंड मून आर इन लाइन and earth comes in between sun and moon, then it is called lunar eclipse. It occurs after every 6 months. क्योंकि ये सोलर ही है। पूरी बात समझ आ गई? When क्या क्या लिखोगे? सन, मून, ठीक है? सन के बाद अर्थ लिखो। सन, अर्थ, मून comes in line, एक लाइन पे आ जाए, and earth is in between. किसके किसके बीच है? sun and moon. Then lunar eclipse occurs. It occurs every after. ये कब अकर करेगा? Every after 6 months. It occurs every after 6 months. 6 months. अच्छा, ये बताओ कि इस पोजीशन में जरा जब देखो, अगर यहाँ मून आ जाए इधर पर, तो क्या होगा? ये मून है। पहली बात, इधर तो सफेद है लेकिन इधर काला। तो इस सन की जो छाया पड़ेगी अर्थ पर, ये मान लो ये जोधपुर के ही लोग हैं, तो क्या ये जोधपुर के लोग अब सन को देख पाएंगे? नो सर। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है ये अंशुमन खड़ा है और ये अंशुमन की छाया है। ये देखो, अंशुमन की छाया, और यहाँ पीछे सन है। और मैं अंशुमन की छाया में यहाँ एक कीड़े को रख देता हूँ। ये देखो, एक कीड़ा है, तो इससे कहूंगा सन को देखो, तो देख पाएगा क्या? नो सर। मैं इससे कहूंगा क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है, तो उनको दिखेगा क्या? क्योंकि वो जो सन के, इसकी जो अंशुमन की अम्ब्रा है उसमें वो पड़ गया। सन के अम्ब्रा में ये कीड़ा पड़ गया। तो इसी तरीके से यहाँ जो सन का अम्ब्रा पड़ रहा है मून की वजह से, मून की जो छाया है, समझ में आ गई बात? तो क्या वहां पे सन दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो क्या लिखे बताइए? व्हेन सन, देखो कौन कौन सी चीजें हैं? सन, मून एंड अर्थ कम्स इन लाइन। कब कब पड़ेगा बताओ? कम्स इन लाइन। तो अच्छा, एक और भी चीज है, यही मून अब पीछे भी जा सकता है। अगर पीछे चला गया तो क्या होगा बताओ? पीछे जाने पे ये तुम देख ही नहीं पाओगे मून को। कभी तुमने अपने इतने बड़े जीवन काल में, आप 14 साल के हो गए हो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में देखा है? नो ऐसा सर। हो जाता है क्योंकि ये 1 मंथ था। इधर पड़ गया सूर्य ग्रहण, इधर पड़ गया चंद्र ग्रहण। बुक में देखो, दोनों चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पर इसको तुम कैसे देखोगे मून को? यहाँ रहेगा तो तुम कहोगे अरे देखो पूरा मून। क्या दिख रहा है बताओ? पूरा मून दिख रहा है। यहाँ से लॉ ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पड़ गई और अचानक तुमको दिखाई देना बंद हो गया, फिर बाहर निकला।
तो फिर पूरे मून का मजा लो। मून तो जा ही रहा है, बोलो बात समझ आई। ये 5 मिनट के लिए होगा। अभी फुल दिख रहा है, लाइट पड़ रही, यहाँ आने पे दिख पाएगा क्या? तो तुमको 5 मिनट के लिए लगेगा। देखो चंद्र ग्रहण हो गया, उस समय तक फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता सूर्य ग्रहण का। ऐसा हम लोग मिथ कहिए या किंवदंती कहिए, ऐसा शास्त्रों में। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में पड़ जाए? हो सकता है, ये इसी पोजीशन में होता है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्लिप्स है? सोलर एक्लिप्स है कि ल्यूनार? ल्यूनार, क्योंकि मून नहीं दिख रहा है। यहाँ तक दिखा था और ये नहीं दिखा, तो ये क्या हुआ? एक्लिप्स। और ये पड़ गया मून। और अगर ये मून पड़ गया, ये सन है और ये बिचारी अर्थ है। अर्थ को मैंने छोटा बताया क्योंकि उस पोजीशन पर वो नहीं देख पाएगी। अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन जो इस पोजीशन पर चिल्ला है, क्या वो देख पाएगा मून की वजह से? नो सर। नहीं देख पाएगा। तो ये कौन सा एक्लिप्स है सोलर? बोलो बोलो। सोलर एक्लिप्स। क्योंकि यहाँ के लोगों को देखो मैं कैसे अंधेरा दिखा रहा हूं, अंधेरा। तो ये यहाँ के लोग क्या देख पाएंगे? इस सन को देख पाएंगे? तो दिस इज सोलर। अच्छा इधर बताओ, यहाँ पर भी यही बात है। इधर पर पड़ गया तो क्या होगा? यहाँ पर ये इसका अम्ब्रा रीजन तो आपको पता चल गया ना। दिस इज ल्यूनार एक्लिप्स। और जरा इसी जगह पे तुमको सोलर एक्लिप्स भी दिखाई पड़ रहा है। फिर से समझो कि मान लीजिए इसकी छाया सन की, ये तो मैंने सब रिफ्लेक्शन आपको दिखा दिया था कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन अब फिर से देखो, ये मून यहाँ आ जाए तब क्या स्थिति होगी? तो मून के यहाँ आ जाने से तो सन की कुछ रेज इस जगह पे, बहुत थोड़ी सी जगह पे पड़ता है, पूरी धरती पे सोलर एक्लिप्स नहीं होता। यहाँ के लोग नहीं देख पाएंगे। ये अम्ब्रा रीजन हो गया और ये पूरा काला काला हो गया। यहाँ के लोग देख पाएंगे क्या? तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा हाथी खड़ा हो जाए, सूरज देख पाओगे? नो सर। तो ऐसी स्थिति में ये एक्लिप्स कैसा हो गया? सोलर एक्लिप्स। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अच्छा, तो मैंने आपको ये बात बता दी है। और ये दोनों पोजीशन कौन से एक्लिप्स की हैं शिवांग? सर ये दोनों पोजीशन सर किसी भी एक्लिप्स की नहीं है। बुक में लिखा है नो एक्लिप्स, पढ़ो। नो Eclipse. एक्लिप्स। यहाँ भी पढ़ो नो एक्लिप्स। बोलो बात समझ आ गई? एक साल में कितनी बार पूर्णिमा आती है? एक साल में कितनी बार अमावस्या आती है? सही है। अगर 12 ल्यूनार मंथ को एक साथ मिला दो तो कितने दिन होते हैं? बोलो। 12 लूनर मंथ को अगर मिला दें, हाँ बोलो। 1 पर उसने पहले बोला कि 354, उसकी बात मान जाएगी, वो टैलेंटेड है। सही है। वन सन मून, और तुमने भी सही बताया, बट वो कितनी प्रिसाइज है कि 29.54 ये एक ल्यूनार मंथ की अवधि है। वो कितना जानती है। अब जरा देखो, क्योंकि वो गिटार सीख रही है। आगे देखो। सही बात है, सब चीज इसलिए जान लो। संगीत में बड़ी पावर है। नाउ व्हेन सन मून एंड अर्थ कम्स इन लाइन, अब बीच में क्या आ जाए बताओ? बीच में क्या आ जाए? एंड मून कम्स इन बिटवीन। अर्थ एंड सन। एंड मून कम्स इन बिटवीन। किसके किसके बीच आ जाए? सन एंड अर्थ। Sun and Earth. Then it is called solar eclipse. ये कितने दिन में निशांत जैन आता है? It occurs at every 6 months. अगला सवाल देखो। ये हमें लगता है इसने आखिरी लाइन पढ़ ली होगी रिद्धिमा ने। इतना कैसे जानती है? 354 आखिरी लाइन में लिखा है और वो पढ़ के बता दिया वो इसने। ठीक है, अगले पेज पे पढ़ा होगा। देखो अगला पेज निकालो, वहीं से ये सब पढ़ के बताती है। हाँ ऐसा इतना कैसे बता रही। अब जरा देखो, हाउ डिड
कैलेंडर कम इन एग्जिस्टेंस। ये रहा। ठीक है, तुमको पता चल गया दिन कैसे बना, पृथ्वी के घूमने से, अर्थ के रोटेशन से। वीक कैसे बना, दैट इज क्वार्टर ऑफ मून, फेज ऑफ मून से। मून का जितना फेज था उसके 4 हिस्से किए गए, तो 7 डेज का वीक बन गया। और मून के रिवोल्यूशन से क्या बना, मंथ। और अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या बना, सही। अब आगे की बात देखो, ये बताओ कि जिस समय, ये देखो, अच्छा अर्थ थोड़ी घूमी हुई है, सही है, कहने का मतलब ये ऐसे घूम रही है, और ये अर्थ है, इसमें एक तरफ नॉर्थ होगा, कहीं ना कहीं तुम खड़े होगे तो एक तरफ नॉर्थ होगा। हाँ। इसी पे खड़े हो तुम, मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया में तो खड़े हो जाओ, तो ऊपर की ओर नॉर्थ होगा, नीचे की ओर साउथ होगा। ये देखो इंडिया है, यहीं पे तो खड़े हो, नॉर्थ है साउथ है, ऐसे 4 डायरेक्शन होगी। जो नॉर्थ पोल की है उसी को नॉर्थ कहना, लेकिन ये नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ पोल होगा कि नहीं, और जो साउथ की तरफ होगा उसे क्या कहोगी। अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो कभी भी तुम यहाँ पर अगर खड़े हो इंडिया में, तो धरती तिरछी है, बताओ दोपहर 2 बजे तुम्हारी शैडो कितनी होगी, 0 होगी या कुछ होगी, बिल्कुल। व्हेन सन इज ओवरहेड, बोलो, उसने सही बताया, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा, ये चित्र देख के बता रही है, अगला चित्र, कि सन कभी भी ओवरहेड होता ही नहीं है। कितनी बड़ी बात इसने बता दी, ये अपने आप में सोनल ने चित्र देख के बता दिया कि शॉर्टेस्ट होती है। फिर से समझो, मेरे कहने का मतलब है तुम डायग्राम देखो तो पता चले, 4 चीज तुम्हें पता चल गई। अब देखो कि ये देखिए, क्या ये मैं बता देता हूँ, सोनल ने आधा मेरा काम कर दिया है, अब आधा बचा हुआ है वो मैं कर देता हूँ। सोनल का कहना है कि सर अगर हम धरती पर कहीं खड़े हैं, ये देखो मैं तुमको अगला पेज दिखाता हूँ, अगले पेज में 181 पे तुमको कुछ दिख रहा है, देखो जरा 181 पेज पे एक चित्र दिख रहा है, सही है। ये देखो, कहने का मतलब है कैसे ये अर्थ है, ये सही। इधर देखो, अगर अर्थ में मैं थोड़ी देर के लिए इस जगह को बोलूं ये ऐसे चपटी है, चपटी क्या तुमको चपटी दिखेगी, चपटी थोड़ी ना, सही है। तो तुमको सन यहाँ से इस तरीके से निकलता हुआ इस तरफ दिखेगा, सन आया ईस्ट से और कहाँ चला गया, वेस्ट चला गया। तो तुमने क्या कहा, सन ईस्ट से निकला कहाँ चला गया, होता ऐसा नहीं, अर्थ मूव कर रही तभी हो रहा है, ठीक है। ये पोजीशन कहाँ पे है, ये देखो, ये सन है और ये अर्थ है, ये देखो सन की रेज एग्जैक्टली कब इक्वेटर पर पड़ती है, वो कौन सी डेट, बोलो सर। इक्विनॉक्स पे पड़ती है 23 सितंबर, नहीं 20। दिक्कत क्यों नहीं बताने में, बोलने में ऐसी क्या शराब, 23 सितंबर ही तो बोलना है, 21 मार्च दोनों बता दो, दैट इज 23 सितंबर, सही है। ये इक्विनॉक्स है। अच्छा, जब ये यहाँ पहुंच जाता है तब क्या होता है, ये बताओ, इस पे पड़ती है। अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर, फिर देखो ये यहाँ आ गया, ये कौन सी डेट है, धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ेगा इसको छोड़ने लगेगी, ये यहाँ भी आएगी, यहाँ भी, इसको छोड़ के जैसे ही सनराइज इस पे आ जाए तो कहेंगे मकर संक्रांति है, चलो तिल के लड्डू खाएं, ये 14 जनवरी है,
व्हेन सन लीव्स, सन किसको लीव कर दे? सदर्न हेमिस्फीयर को। भले ही तिरछी रे पढ़ रही हूँ, अभी इसके बाद तिरछी पढ़ने लगेंगी, लेकिन जब उसने दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण में प्रवेश कर लिया तो उस समय क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड 14 जनवरी। क्योंकि भीष्म ने क्या कहा था? मैं तभी मरूंगा जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाएगा। वो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे कि नहीं, कभी तुमने देखा होगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं रहूंगा, उत्तरायण में आने दो, मकर संक्रांति एक शुभ दिन है, तभी मैं मरूंगा। सही। तो 14 जनवरी क्या है बताइए? व्हाट इज 14 जनवरी? तुम्हारे बुक की पहली पेज है, बोलो। सर मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर जाती है, ऊपर नहीं जाती है। व्हेन इट लीव्स सदर्न हेमिस्फीयर, वहां से और ऊपर जाए, और ऊपर जाते जाते ये सन यहाँ पड़ रही थी, यहाँ पे नीचे में एक लाइन बना दूं, फिर धीरे धीरे जब ये घूमने लगेगी तो बीच में पड़ेगी। अब इससे जैसे ही इसको ट्रांजिट कर जाए, ऊपर चली जाए, 14 जनवरी आ गई, बोलो। इक्विनॉक्स से बाद होगा। इक्विनॉक्स से बाद होगा। ये इक्विनॉक्स है, ये 22 दिसंबर है और ये 14 जनवरी। तो लेकिन आएगी इसमें, फिर भी तिरछी पड़ेगी, लेकिन इसको छोड़ के अगर इसमें आ जाए इधर की तरफ, जब वो सदर्न हेमिस्फीयर को छोड़ दे और नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए, नॉर्थ पे जब पड़ने लग जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। यानी उसने मकर व्रत को छोड़ दिया। अभी मैं मकर और कर्क का मतलब भी बताऊंगा, क्योंकि वो अगले पेज में कॉन्स्टेलेशन तारामंडल तुम्हारे उसमें है। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो क्या होता होगा 14 जनवरी को? निशांत जैन बताओ क्या होता है, बताइए। सन लीव्स, ठीक है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि ठीक है अब गर्मी शुरू हो जाएगी और पंखे चले। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ये 22 दिसंबर है, सही है। और ये क्या है बताओ? एक और इक्विनॉक्स 21 मार्च। 21 मार्च। अच्छा, बाकी ये भी देख लो, दैट इज, ये क्या है? 21 जून। कैंसर ऑफ नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है और सन पेरिहीलियन पर है, और वो सन एफिलियन पे। चलो, कहने का मतलब है व्हाट हैपेंस ऑन 14 जनवरी को क्या होता है? सन लीव्स, सन लीव्स सदर्न हेमिस्फीयर, और किसमें चला जाएगा? एंड एंटर्स इनटू नदर्न हेमिस्फीयर। इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? ठीक है, नाउ दैट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। क्या कहेंगे? मकर को उसने छोड़ दिया, लेफ्ट मकर, मकर रेखा छोड़ दी, मकर संक्रांति। क्या तुमको ये बात शिवांक मालूम थी कि 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच ही शादी विवाह होते हैं, सारे शुभ कार्य। और यहाँ सूतक लग जाता है, फिर यहाँ नहीं होता शादी। और 14 जनवरी के बाद फिर से नए कपड़े इस्त्री करो और जाओ नया नया खाना खाओ टेस्टी। तो इसके बाद सारे शुभ कार्य मकर संक्रांति के बाद होते हैं। अच्छा, इनके बीच भी होते हैं। 23 सितंबर से यहाँ तक क्या होता है? इसको हम लोग कैसा मानते हैं बताइए? इट इज वेरी ऑस्पिशियस पीरियड। कैसा पीरियड है? आफ्टर 14 जनवरी अगेन ऑस्पिशियस पीरियड स्टार्ट। दक्षिणायन में शुभ नहीं माना, सही है। तो इतनी बात तुमको बता दिया। अब आगे की बात करो। मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम धरती पर हो तो सन की रेखा ये नहीं बिल्कुल सीधी सीधी आए, सीधी वाली ये स्थिति है। चेक करो जरा, तुम धरती पे खड़े हो और मैं तुमसे कहूं ये है ईस्ट, ये क्या है? निशान देखना पूरा। ईस्ट से सूर्य निकला और वेस्ट पे गया, ये इक्विनॉक्स। क्योंकि अगर मान लो बिल्कुल अर्थ पर्सन ऐसे ही पड़े, सीधे सीधे ऐसे, और ये घूम रही है, तो तुमको लगेगा भाई यहाँ से निकला यहाँ चला गया, समझेंगे?
ये सन है और इसी पे पड़ रही सीधी, लेकिन ये तो घूम रही है ना, तो ये उल्टा घूम रही वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको लगेगा सन कहाँ से आया, ईस्ट टू वेस्ट, उल्टा चलता हुआ दिखेगा नहीं। तुम ऐसे घूमो तो तुमको लगेगा सब ऐसे घूम रहे, घूम के देख लेना, कभी ऐसे घूमने लग जाओ तो तुमको लगेगा दुनिया कैसी घूम रही है, तुमसे उल्टी घूम रही है। तुम आगे जाओ ट्रेन में तो लोग पीछे जाते हुए दिखेंगे, पेड़ सारे, कभी ट्रेन में ऐसा देखा है तुम्हें? यस सर। तो उल्टी दिशा में जाते हैं। तो अब जरा देखिए ये कौन सी डेट है, याद है ये वाली। ऐसे में अगर सन ओवरहेड हुआ तो तुम्हारी छाया कैसी बनेगी बताओ? तुम यहाँ खड़े हो जाओ, ये तुम खड़े हो गए, अब तुम्हारी छाया 0 है, क्योंकि यही वो स्थिति है जिस समय सन ओवरहेड हो। कैंसर में होगा ना सर? इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में क्या होता है बताइए? सन आपको खड़े भी वही होना पड़ेगा इक्वेटर पर, और कहीं नहीं खड़े हो सकते, ये नहीं कि यहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन हम लोग इक्वेटर पे हैं क्या? नहीं, हम लोग कहाँ पे बताओ? मान लीजिए हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, तो जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा उसकी कैसी शेडो बनेगी? बन जाएगी। और अभी बताओ सन बहुत दूर है तो क्या उसकी शेडो लंबी बनेगी? और जब सन इधर आ जाए तो भी लंबी बनेगी। तो ये भी तुम्हारे बुक में डायग्राम है, समझो फिर से चीज को। सन ऐसे जा रहा है, ठीक तुम्हारे ऊपर से नहीं जा रहा, तुम इक्विनॉक्स पे तो नहीं हो, ना वो दिन है और ना तुम इक्वेटर पे हो, दोनों ही चीज नहीं। तो सन तो तिरछा जा रहा है कि नहीं? तो सन ऐसे जा रहा है तो तुम्हारी पीछे शेडो बनेगी, लेकिन जब निकलेगा तो बहुत लंबी बनेगी, और जब उधर जाएगा तो भी, और यहाँ आ जाए तो सबसे छोटी। वो बुक में डायग्राम देखो कहाँ बना हुआ, ऐसा डायग्राम खोजो, ये देखो, पता चला? सो व्हेन सन इज ओवरहेड, कैसा हो गया बताओ? ओवरहेड। अब समझो चीज को। अब तुम यहाँ से यहाँ आ गए, किधर आ गए? इधर पर आते ही श्रेया ये रही ईस्ट, और ये क्या रही? वेस्ट। और मान लो ईस्ट वेस्ट मैंने कर दिया, ईस्ट वेस्ट, तो इधर नॉर्थ हुआ। तुम्हारी बुक में नॉर्थ जहाँ बना होगा वहां पर बनाएंगे। तो जरा देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, जून, नॉर्थ इधर दिखाया, तो तुम इधर क्या दिखा लो? वेस्ट, और इधर क्या दिखाओ? अगर ये नॉर्थ है तो इधर क्या दिखा दो? सही है। ये वाली स्थिति देखिए इस समय। अच्छा, इस समय की तुमने स्थिति देख ली? यस। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस मैं तुम्हें सिंपल सा डायग्राम दिखा रहा हूँ, यही दिखा रहा हूँ। इसको लिखो वेस्ट, इसको क्या लिखोगे? और इसको क्या लिखोगे? ईस्ट। तो अगर तुम इसे ईस्ट लिखोगे तो सन को उल्टा जाते दिखाओ, ईस्ट से वेस्ट, सही है? ऐसा तुम्हारी बुक में भी। यहाँ गए तो सन यहाँ आएगा और यहाँ चला जाएगा। ये ठीक ईस्ट वेस्ट पे नहीं आएगा, ये साउथ में चला जाएगा। तुम्हारे घर में भी क्या सन हमेशा एक जैसा निकलता है? जब गर्मी होती है तो धूप बहुत ज्यादा पड़ती होगी तुम्हारे घर में, और जब क्या होता है सर्दी तो कम पड़ती है। कहने का मतलब है सन यहाँ भी निकलता है, यहाँ भी निकलता है, और यहाँ भी निकलता है। तो जब सन नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाए तो कहेंगे सन नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सन, और जब सन देखो साउथ में भी शिफ्ट है तुम्हारी एक चित्र में बुक में। अभी किधर शिफ्ट हो गया बताओ? साउथ में। और ये किधर है बोलो? नॉर्थ में। तो सन अगर अभी देखो ये नॉर्थ की तरफ है कि नहीं, देन इट इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर। सन अलग अलग रेस दिखाता है। कभी कभी ये है, ये स्थिति 23 सितंबर की है, तुम आगे बढ़े यहाँ पढ़ने लगा, तुम घूम रहे हो तो कहोगे देखो नॉर्थ से निकला, नॉर्थ पे गया, लेकिन एक ऐसी स्थिति से बच नहीं पाओगे, वो कैप्रिकॉर्न में भी चला जाएगा। और तुम तो घूमते रहे तो क्या वो ऐसे नहीं निकलेगा? तुम अगर ऐसे घूम रहे हो तो सन ऐसे निकलेगा। तुम उल्टा जाते हुए देखो, तुम तो ऐसे ही घूम रहे हो ना, अर्थ ऐसे ही घूमती है। तो सन ऐसे यहाँ से आया, जब बीच में थी 23 को, तो यहाँ से यहाँ आया, और फिर घूमते घूमते तुमने कहा अरे देखो रेस तो अब आ गई 21 जून पे, और तुम ऐसे ही घूमते रहे, तो नॉर्थ में आया कि नहीं? तो नॉर्थ में, और 23 मार्च को कैसा आया? 21 मार्च को बीच में, और ये तीनों समझ में आ गई तुमको बात? यस सर। चलो अब आगे की बात देखें। इसका मतलब है कि इस पोजीशन को क्या कहेंगे? सूर्य दक्षिणायन में है कि उत्तरायण में?
और इसको क्या कहेंगे? दक्षिणायन में। जब अर्जुन ने बाण मारा था भीष्म को तो सूर्य दक्षिणायन में था। फिर उसके बाद 21 दिन तक वो तीरों की शैया पर लेटे रहे, बोले रहे मकर संक्रांति आने दो, उसके बाद में प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, फिर मर गया। उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी, तो अर्जुन ने बाण मारा जमीन में, पानी निकला, वही पिया। और जबकि दुर्योधन और ये लोग सोने चांदी के जग में पानी लाए, उन्होंने कहा वीरों का पानी चाहिए। सही है। अच्छा, अब जरा देखो, तुमको इतना तो पता चल गया है कि ये सब क्या जाएगा। अब सोलर कैलेंडर की बात करो। हमारा टॉपिक क्या था? व्हाट इज सोलर कैलेंडर? ये तुम मुझे बता दो, तुम्हारी शेडो कब जीरो होगी? शेडो कब? हम इक्वेटर, इक्विनॉक्स होगा। हाँ, तब तुम्हारी शेडो जीरो हो सकती है, अदरवाइज कोई भी सूरत नहीं। ये फिर तो कैंसर में हो। टॉपिक ऑफ कैंसर। चलो अब आगे देखो, ये मुझे बताइए कि व्हाट डज इट मीन बाय ग्रेगोरियन कैलेंडर और व्हाट डज इट मीन बाय विक्रम संवत कैलेंडर। दो कैलेंडर तुमको बताए गए। कैलेंडर इज सोलर कैलेंडर। हाँ। जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, ठीक है, ये वाला जो चलता है ये हिंदी बनता है, ये विक्रम संवत का है। और एक एक किसने बनाया था? चर्च के फादर ने। उसको क्या कहेंगे? सोलर। उनका नाम था ग्रिगोरी, और इस वजह से उस कैलेंडर को जिसको हम सब मानते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन। चलो, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर किस चीज पर होता है? इट इज बेस्ड ऑन सोलर ईयर। ये किस पर बेस्ड होता है? सोलर ईयर। इट इज बेस्ड ऑन solar year. Solar year is the time when Earth completes one revolution around Sun. So solar year is the time when Earth completes one revolution around सन। कितनी तो तुमको बात पता चली चुकी होगी अब तक। यस। अब आगे की बात करो। चलो, इसी में पता चल जाएगा। सोलर ईयर कंसिस्ट ऑफ, पीछे चल रहा है ना, क्योंकि अगर तुम 12 महीने करोगे तो तुम 11 दिन पीछे चल जाओगे। तो हिंदी कैलेंडर मानने वाले जो विक्रम संवत मानते हैं, जिसमें चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस होता है ना, वो बताओ तीन साल में कितने दिन हो जाए? 33 डेज। हाँ। एक साल में 11 दिन, तो 3 साल में 33 डेज। सो अभी तुम्हारी बुक में लिखा है, बुक सही पढ़ के बताएंगे। इन एवरी 3 इयर्स, जो ये ल्यूनार ईयर मानने वाले लोग हैं या हिंदी कैलेंडर, एड्स 1 एक्स्ट्रा मंथ। बोलो बात सही है? 3 साल में क्या करेगा? इन लिखो, इन एवरी 3 इयर्स हिंदी कैलेंडर एड्स 1 एक्स्ट्रा मंथ। ओके, उस महीने का भी हम नाम बताते हैं, उसमें लिखा है वो हिंदी नाम। हिंदी कैलेंडर वो क्या करते हैं? ऐड, मतलब दोनों को एक साथ चलाने के एक साथ चलाते हैं। 1 एडिशनल मंथ। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमको जब तुम्हारे पास हिंदी कैलेंडर था, तुमको ग्रेगोरियन कैलेंडर मानने की क्या जरूरत थी? पूरे संसार को मानने की क्या जरूरत थी? बताओ। क्योंकि मोस्टली क्या बोलता वही थे, बहुत अच्छा, क्रिश्चियंस। तुरंत इन्होंने आंसर बोला, एग्रीकल्चर पर्पस। अगर 14 मार्च को तुमको पानी देना है अपने पौधों को और बीज लगाने हैं, लोगों ने कहा हम इससे क्या करेंगे, 11 दिन आगे पीछे हो रहा है, हमारी फसल चौपट हो जाएगी। सब काम तो सूर्य से होता है। एग्जैक्टली सन की रे जब 14 मार्च को या 11 जनवरी आई, बोले लगाओ फसल, बीज बो दो। तो असल में तुम्हारे पौधों पर धूप किसकी वजह से पड़ रही है? चांद की वजह से कि सूर्य की वजह से? तो सूर्य हमेशा एक पर्टिकुलर डे में एक ही जगह रहेगा।
तुम आज के 14 मार्च देख रहे हो, अगले साल के तुम्हारी धूप की छाया उतनी ही पड़ेगी। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सोलर कैलेंडर को क्या कहा जाएगा? इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। किसके लिए यूज किया जाएगा बोलो? क्योंकि आपको तो मालूम है तुम्हारे स्कूल में भी उन्होंने हर साल बना रखा है इतने इस दिन से इनका विंटर चालू होगा, विंटर की डेज और विंटर की टाइमिंग, और इस दिन से समर की। वो सालों से चल रही है, 50 सालों से। क्या कभी बदली? तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे खेतों में आने वाली बारिश है, धूप है, 1 जून को जो मानसून है वो बंबई में प्रवेश कर जाता है, हर 1 जून को कर जाता है। तो बोलो कितने काम की चीज है। तुम चैत्र वैशाख अगहन पूछ लेके क्या करोगे? वो ठीक है कि तुम्हारे सेलिब्रेशंस के लिए ठीक है। अब ल्यूनार मंथ के हिसाब से ये लोग भी चलते हैं, इस्लामिक लोग, लेकिन इनका जो रमजान आता है, जो ईद आता है, कभी सितंबर में पड़ जाए, क्योंकि वो एक एडिशनल मंथ नहीं जोड़ते। और जबकि हिंदी मंथ वाले क्या कर रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो जो इस्लामिक लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो भी ल्यूनार मंथ चलते हैं, बट क्या वो एडिशनल मंथ जोड़ रहे हैं? तो उनका रमजान कभी फिक्स नहीं है, वो हर बार 11-11 दिन लैगिंग होता है। बट हमारा रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी हो, वो लगभग 2 ही 3 दिन का गैप होता है, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा है। हम उसको भी एडजस्ट करेंगे, वो आगे बताएंगे। बोलो बात समझ आ गई? ल्यूनार कैलेंडर इज बेस्ड, ये देखो, ऑन सन रेज। किस पे बेस्ड होता है? सन रेज। ये देखो, मैं सोलर कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। सोलर कैलेंडर किस चीज पर बेस्ड होता है बताओ? सन रेज पर। और ल्यूनार कैलेंडर बेस्ड होता है कि 12 राउंड ऑफ मून। ल्यूनार कैलेंडर का मतलब समझे? कि कोई एडिशनल मंथ ना जोड़ा जाए, बस 12 चक्कर को 1 साल बोल दिया, ठीक है? तो उसको हिजरी संवत कहते हैं। तुमको 3 चीज बताई, ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत और एक हिजरी संवत। वो पैगंबर मोहम्मद या प्रॉफेट मोहम्मद के आने के बाद शुरू हुआ, उसे क्या कहेंगे? हिजरी संवत। बोलो बात समझ में आ गई? उसमें कुछ एडिशनली जोड़ा जाएगा, वो हर कुछ दिनों में 1-1 महीने पीछे होता है, क्योंकि वो जोड़ नहीं रहे ना। जबकि हिंदी वाले क्या कर रहे हैं? 3 चीजें बताई तुमको। 3 कैलेंडर तुम्हारी बुक में भी, अभी क्वेश्चन में आएंगे, मैं तुमको लिखवा दूं। एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको सोलर ईयर कहेंगे, ठीक है? कौन कौन से कैलेंडर्स हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, सम्राट विक्रमादित्य के समय से चल रहा है, दैट इज 4000 BC। विक्रम संवत सब तुम लोग घर में देख लेना, विक्रम संवत का कैलेंडर चल रहा है, अभी दिखा देंगे। और तीसरा कौन सा है? हिज्र की रात। तो वो दैट इज उनमें कुछ ऐसा होता होगा, ईद की रात या क्रिसेंट की रात, तो उसके नाम से क्या चला? दैट इज हिजरी संवत। वो इस्लाम का हो गया। 3 कैलेंडर दुनिया में फॉलो होते हैं, 51 इस्लामिक देश हैं, वो लोग हिजरी संवत मानते हैं। तो कौन सा संवत है बोलो? तो हिजरी संवत, ये इस्लाम में। अच्छा, ये किसमें बेस्ड है बोलो? 12 ल्यूनार मंथ का। ये किसका है? इसमें होते हैं इस्लाम में 12 ल्यूनार मंथ। ग्रिगोरियन में कितने होते हैं? 365 डेज, और प्लस एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, क्योंकि 6 घंटे जोड़ोगे, प्लस 4th ईयर क्या होगा? लीप ईयर। अच्छा, अब ये कौन सा है बताओ? विक्रम संवत, ठीक है? अब विक्रम संवत तुम्हें बता दें, अभी बता दें, तुमको सारी बात बताएंगे। What is the name of additional month which is added into Hindi months after every year? निकालो, ठीक है? That is, लिखो, बात ही करो। That is ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये किसके द्वारा बनाया गया? जरा आप लोग उसका चित्र देख लें, चित्र इंपॉर्टेंट है। ग्रिगोरियन कैलेंडर इज मेड बाय
ये देख लो, इनमें चित्र दिख रहा है, ये ग्रिगोरी है, ने देख लिया, दिस इज ग्रिगोरी फादर, ओके। अब देखो चर्च के द्वारा, अब देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर में एडजस्टमेंट करने के लिए वो 23 दिन गायब किए गए थे, क्योंकि वो दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। तो ग्रिगोरी ने क्या किया, बोला नहीं, अब 14 अगस्त के बाद 13 सितंबर आएगा, गया इतना में उन्होंने कैलेंडर बदल लिया और बाकी कैलेंडर के साथ एडजस्ट कर लिया। समझ आए बात कि नहीं? ऐसा नहीं होता कि दिन गायब हो जाए, उस कैलेंडर में से उतने दिन उन्होंने हटा दिए, बोले 14 अगस्त के बाद 1978 में अब 13 सितंबर ही गया, सर तो बस उस टाइम पे एडजस्ट करने के लिए उन्होंने किया, एक इंसान के द्वारा की गई ये चीज़, सही है। बोले अब अगले दिन तुम लोग सब लोग 13 सितंबर बोलोगे, और गलती से किसी ने 15 अगस्त बोल दिया और इंडिपेंडेंस डे मनाने लग गया, हालत खराब कर दी। उसने बना ही नहीं था। वो बहुत पहले की बात है। देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, बोलो किस चीज के लिए? सोलर ईयर इज बेस्ड ऑन सोलर ईयर। इट इज यूज्ड किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सीजन। किस पर बेस्ड है? सीजन। इट इज बेस्ड ऑन सीजन। ऊपर लिखा सोलर ईयर तो सीजन पे बेस्ड होता है। तुम्हारा किस किस महीने में गर्मी पड़ती, कब सर्दी पड़ती है, ये सब तो सोलर ईयर पर ही होता है। तुमको सन रेस के हिसाब से ही तो गर्मी सर्दी पड़ती है कि नहीं? सो फॉर सोइंग, फॉर इसके अलावा वाटरिंग या जो भी इरिगेशन एंड फॉर कल्टीवेशन, दिस इज यूज्ड। हार्वेस्टिंग फॉर सोइंग इरिगेशन एंड वाटरिंग। नोट करो अंकित, इट इज यूजफुल। आगे से दिखाओ, इट इज यूजफुल। अब जरा देखो, नाउ टू एडजस्ट अ क्वार्टर डे, बोलो क्वार्टर डे को एडजस्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? 1 डे इज एडेड, in every 4th year। उस ईयर को क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड लीप ईयर। एग्जाम्पल देखो, 2024, क्या ये लीप ईयर है? जो 4 से डिवाइड हो जाए, इज divisible by 4, so it is ठीक है। However, after every 100 years 1 day becomes extra, क्योंकि तुम 5 घंटे 48 मिनट है, 5 और 48 मिनट ऊपर रहे और 6 घंटे जोड़े चले जा रहे हैं, तो ऐसे में तो तुम ज्यादा जोड़ रहे हो। आफ्टर एवरी 100 years, every 100 years on leap year, वो भी लीप ही ईयर ही होगा, 1 day extra day is not added। ठीक है, 1 extra day is not added। किसमें नहीं जोड़ा जाता? किस मंथ में? ईयर। इन फरवरी। अच्छा, ये सब काम फरवरी के साथ खेल किए जाते हैं, तो किसमें नहीं किया जाता? जरा चेक तो करो। एग्जाम्पल क्या क्या है? 1700 डिविजिबल है 4 से, लेकिन नहीं जोड़ा जाएगा, ये नॉन लीप ईयर। 1800 भी एक लॉन्ग वर्ष नहीं है। हिंदी में तो सबको मालूम है लॉन्ग वर्ष कहते हैं, इंग्लिश में भी सीखो लीप ईयर, सही है। हिंदी का नहीं पता था। नहीं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग सब लोग को हिंदी सबको आती है, लेकिन अगर इंग्लिश में भी तो याद होना चाहिए। पता चला हिंदी में तुमको मालूम है और लीप ईयर जानते ही नहीं, तब क्या?
सही है। और नहीं नहीं है ये, ऐसा तुम्हारी इंग्लिश की बुक है भाई, तो सब इंग्लिश पढ़ाया जाए। तो वही तो बोल रही इंग्लिश। चलो ये तुमको पता चल गया। तो और 400 साल में क्या किया जाता है, चेक करो। ये एवरी 4 ईयर 400 साल, फिर लीप ईयर मान लिया जाएगा। 100 साल में एक एक दिन घटाया जाएगा और 400 साल में जोड़ा जाएगा। ये ग्रिगोरियन ने लगाया, अभी फोटो दिखे थे। एंड एवरी 400 ईयर्स, भाई उन्होंने दिन जो बढ़ गया था घटाया, लेकिन उस घटाने के चक्कर में फिर एक बढ़ गया 400 दिन में, तो वहां जोड़ा। कम हो गया सर। एवरी 400 ईयर्स अगेन 1 डे इज एडेड। तो किसके अंदर सर क्या होगा, लीप ईयर में जोड़ा जाएगा? हाँ, वो फरवरी मंथ में एडेड। तो 30 डेज जाएंगे नहीं, फिर? 2 फरवरी अच्छा 29 20, इन सभी में कितने होंगे? फरवरी कितने की होगी सर? क्या बोलते हैं 28। इसमें जो फरवरी होगी 28 डेज की होगी, और इसमें फरवरी कितने की होगी? तो 28। फरवरी होगी 29 29 डेज की। हाँ हाँ लीप ईयर। और बोलो जब 400 साल हो जाएंगे, 1 डे इज एडेड टू फरवरी। एग्जाम्पल 1600, 2000, और जब तुम लोग बहुत बूढ़े हो जाओगे 2400, इतने ज्यादा बूढ़े, कम से कम तुम लोग 300 साल के हो सकते हो, 375 साल के तक की बात है। अगेन सर आप तो कह रहे थे, सर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि क्या बोलते 2000 जो है कि क्या बोलते हैं वो नहीं है हाँ, लीप ईयर, फिर आप कह रहे हो कि है। 2000 नहीं हटा दिया अच्छा बुक के हिसाब से। देखो दीज आर अगेन लीप ईयर। 400 साल में क्या हो गया? 1 डे इज एडेड, तो फरवरी कितनी हो जाएगी? 29 डेज। बोलो बात समझ में आ गई कि कब क्या होगा? अगर समझ में आ गई है तो तुम्हें ये बताना है कि 2023, 2024 और 2000 और 2100, इन सभी दिनों में फरवरी कितने कितने दिन की होगी? सर फर्स्ट वाले में 28 की, 28, 29 29 होगी। क्योंकि फिर ये इससे आ रहा है 29 400 से डिवाइड, किससे डिवाइड हो जाएगा? 400 से, डिविजिबल बाय 400। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 हो या डिविजिबल बाय 400, तभी लीप ईयर हो, और कोई लीप ईयर नहीं। 21 तो 29 क्या डिविजिबल बाय 400 है? यस। नहीं, अच्छा 400 हाँ। 400 नहीं तो कौन 28 days। लिखो, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 और 400, देन इट इज लीप ईयर, अदरवाइज इट इज नॉट। सही है? इफ डिविजिबल बाय 4, और ये क्या है? बाय 400। देखो, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 और 400, तब क्या होगा? देन इट इज लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ल्यूनी सोलर कैलेंडर के बारे में समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, आप इंडियन नेशनल कैलेंडर पे आओ, अगले पेज पर बताओ। देखो 12 मंथ्स ऑफ इंडियन कैलेंडर क्या है? बोलो, बुक में लिखा हुआ है, देख के बताओ। जो देख लेगा वो बता पाएगा, तेज निगाह होनी चाहिए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र वैशाख अश्विन कार्तिक ज्येष्ठ। मार्गशीर्ष और पौष देखो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। फाल्गुन आषाढ़ लिखा हुआ है कि नहीं? माघ माघ आषाढ़ श्रवण
आषाढ़, देख लो, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनमा नाचे मोर। श्रावण, अगला महीना कौन सा आया? श्रावण। और सावन का महीना आ गया तो फिर क्या आ जाता है? भाद्रपद। लो, रक्षाबंधन भी आ गया। सावन के अगले महीने क्या मनाओ? जन्माष्टमी। भादों, ठीक है। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा बच्चा, ये भाद्र पक्ष। भाद्र पक्ष सब कुछ इसी के दाने बने हैं। अश्विन, कार्तिका, कार्तिक, कार्तिक, अश्विन, अश्विन। कार्तिक के महीने में दीपावली मना लेना। कार्तिक, अग्रहण, फिर जो भी अग्रहण भी इसको कहते हैं, या अग्रहण, ग्रहण, अग्रहण, फिर पूष, पौष, पौष, माघ, 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 फाल्गुन में क्या मनाओ? फागुन, फगुनिया किसे कहते हैं? होली। हाँ, पहले फगुनिया बनाएंगे। होली होता है कि नहीं? थोड़ी बात समझ आ गई? ये 12 महीने याद कर लेना आज के लिए, इतना ही।